जय हिंद दोस्तों। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम है शांतनु और मैं आपका स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के इस राजस्थान वर्टिकल पे। सर, आज जो मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूं, ये क्लास नहीं है, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल मिलनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसा एग्जाम जिस एग्जाम के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिया हुआ है आपको, राजस्थान का वीडियो यानी ग्रामीण विकास अधिकारी। अगर इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में सबसे जरूरी चीज जो है वो है यहाँ पे जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। बहुत सारे डाउट बच्चों के दिमाग में हैं कि सर कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सर्टिफिकेट में भी कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, क्या अगर हमने पीजीडीसी किया हुआ है तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या वो वैलिड होगा नहीं होगा, है ना। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में देखो, आपको पता होगा कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका इंतजार आप लोगों ने करा है। ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से पता है। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना के आपको दी हुई है। आज की इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन कौन सा होगा, और ये मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा। आपके सारे डाउट क्लियर करते हुए यहां पर मैं जो आपका नोटिफिकेशन में डिटेल मेंशन किया गया है वो बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्या अगर आपने ये कोर्स नहीं किया हुआ है तो इस कोर्स को आप अभी कर सकते हैं, है ना। सॉरी। देखिए, सबसे पहले इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस वीडियो के एग्जाम में, तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले आपको तो ग्रेजुएट होना चाहिए। स्नातक आपका बोला ही गया। भाई जाहिर सी बात है, ग्रामीण विकास अधिकारी के लिए आप जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट होना तो बहुत जरूरी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं है तो उसके समतुल्य आपकी कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। समतुल्य योग्यता मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी आप डिप्लोमा लिए हुए हैं, कुछ भी ऐसा है, मतलब आपका जो क्या लिखा गया, स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, उसके आसपास, उसके मतलब इक्विवेलेंट अगर हमारे सामने कोई हमारी क्वालिफिकेशन है तो वो तो आपको लगेगी। मतलब ये चीज आपका मैंडेटरी है। सिंपल भाषा में ग्रेजुएशन कह सकता हूं, मैंडेटरी है, सबने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अब यहाँ पे कई बच्चे दिमाग में लगा के डाउट रखते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में भी बीए है, सर मेरा बीकॉम ऑनर्स है, सर मेरा ये है। कुछ नहीं, आप ग्रेजुएट हो। आप इसमें भी नोटिस करो, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं मांगा है। मतलब आप अगर 33% से भी पास हो, थर्ड डिवीजन से भी पास हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, है ना। एज वगैरह की क्राइटेरियाज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आपको पता होगा। इसके अलावा समझिएगा ध्यान से, अब आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो यहां पर है, उन्होंने क्या बोला है कि ये तो आपके पास होना चाहिए। भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो आपको मांगा गया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है बच्चों, वो आपको मांगा गया है, ठीक है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्यों मांगा गया है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक बहुत उच्च पद पे जा रहे हो। कहा जाए कि आपके अंडर में कई सारे गांव हैं, आपको गांव के विकास के लिए काम करना है, और आप अगर कंप्यूटर में आपको मास्टरी नहीं है, मतलब आप कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हो, तो आज डिजिटल इंडिया में हर एक चीज आपको डिजिटली करना पड़ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी फंक्शनिंग में जब आप काम करोगे। इसीलिए शायद इन्होंने कंप्यूटर से आपको इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे सबमिट करवाएंगे, वो सर्टिफिकेट मांगे। अब इसमें क्या क्या बोला गया है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी DOEAC, है ना, DOEACC, ठीक है, इसके द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब आपके पास O लेवल की कह सकते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए। O लेवल कंप्यूटर का एक अच्छा सा कह सकते हैं कि कंप्यूटर की एक हाई स्टैंडर्ड सेट करता है। यहाँ पे O लेवल आपको वहां पे डिग्री अगर है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा उसने क्या बोला, या कोई उच्च स्तर का सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप PGDCA वगैरह भी किए हों, ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका मान्य होगा। क्योंकि PGDCA मतलब क्या होगा कि आपका पास मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, है ना, तो O लेवल के ही इक्विवेलेंट यहाँ पे मानी जाएगी। तो अगर आप PGDCA, कई बच्चे कमेंट में देखता हूं मैं यहाँ पे बोलते हैं कि सर PGDCA मेरा है तो क्या मैं इसके लिए एप्लीकेबल हूं? बिल्कुल आप एप्लीकेबल, ठीक है। O लेवल आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष में कुछ भी सर्टिफिकेट आपके पास हो। अच्छा, मान लो अगर ये नहीं होता है, ये नहीं आपके पास है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो उसके बाद क्या बोला गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल या परिषद, स्टेट काउंसिल जो है, राज्य परिषद यानी जो स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित
कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा, COPA, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यानी DPSC, ठीक, DPCS जो है आपका, इसका कोर्स का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी अगर किसी भी कंप्यूटर सेंटर के थ्रू आप जाते हैं, ये कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के लास्ट में, आपको बताऊंगा कि मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तो क्या अभी से आप कर सकते हैं, उस बारे में भी मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, मान लीजिए आपके पास O लेवल नहीं है तो आप ये करिए, ये अगर आपके पास नहीं तो उन्होंने कुछ और भी ऑप्शन दिया है। क्या दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, मतलब आपके पास DCA वगैरह अगर है ना, DCA है, या फिर कंप्यूटर साइंस में आपने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह में कुछ किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्यूटर साइंस है, तो भी आपका ये मान्य हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो उन्होंने क्या बोला है कि आपका किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन से, संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब आपके पास किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर साइंस या और इंजीनियरिंग में अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप इसमें वैलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है, देखो कितने ऑप्शंस यहाँ गवर्नमेंट आपको देती है। ये भी अगर नहीं है तो राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विद्यालय, जो ओपन यूनिवर्सिटी आपका है कोटा, उसके द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी RSCIT का कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इतने ऑप्शंस आपको दिए, अब इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। अगर नहीं है तो आई वुड से आप अभी से कर सकते हैं, आप इनमें अभी से अपने आप का दाखिला करवा सकते हैं। नियरेस्ट किसी भी आप या गूगल के थ्रू आप जाके चेक कर सकते हैं कि O लेवल का सर्टिफिकेट हमें लेना है तो उसके लिए कैसे हम क्या करें, कैसे फॉर्म भरें, कहाँ से करें, है ना। या किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे आप जाके वहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं और ये चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अभी आपका ये जो सर्टिफिकेट लगेगा, ये सर्टिफिकेट लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा, मतलब प्रोबेबली नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। समझ में आई बात? आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आपके पास इनमें से सारा कुछ ना कुछ अगर है तो आप बड़े प्यार से एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होने की वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये बात मुझे समझ में आ गई होगी। बहुत सारा डाउट बच्चों को था कि भाई क्या क्या कंप्यूटर में मांगा गया, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो इतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ पाता है नोटिफिकेशन को, तो वो कोशिश करता है कि भाई हम जो है आप लोगों के साथ जुड़ें और आप लोगों को कुछ हेल्प करें। तो ये सर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमारा भाई देख लीजिए वीडियो वगैरह का बैच लॉन्च चुका है, पटवार वीडियो और जेल प्रहरी का 499 का बैच है। आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत आसान हम कर दें। आपको खुद से मेहनत करके चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, आप सिर्फ आएँ, स्क्रीन पर बैठें, लैपटॉप ऑन करें, कंप्यूटर ऑन करें और हम यहाँ से आपको हर चीज़ गाइड करें और आपके सिलेक्शन में आपका सहयोग करें। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज़ की इस राजस्थान वर्टिकल पे। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करूंगा कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेंगे और इस एग्ज़ाम में अपना परचम ज़रूर लहराएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।